नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन हिस्ट्री ऑफ परमाणु बम। भारत ने परमाणु बम कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया, कब इसका परीक्षण हुआ, किन भारतीय महानुभावों का इसमें अहम योगदान रहा और इस परीक्षण के दौरान भारत को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, इन सभी पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि भारत को पहले परमाणु परीक्षण और दूसरे परमाणु परीक्षण के बीच 24 साल क्यों लगे, जबकि भारत का पहला परमाणु परीक्षण सफल रहा था? तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी कि 1974 के बाद 1998 तक भारत को दूसरा परमाणु बम परीक्षण करने के लिए भारत को इतना इंतजार करना पड़ा? इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं जो भारत ने पहला परमाणु बम परीक्षण किया उसके पीछे क्या कहानी है। ये देख रहे हैं आप, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट, TIRF-2 स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा क्या है? जो भारत ने पहला पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था उसी का कोड वर्ड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। TIRF क्या है? जब भारत आजाद हुआ उससे पहले ही हमारे टाटा परिवार के एक अहम सदस्य होमी जहांगीर भाभा, जिसको परमाणु कार्यक्रम का, भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, उन्होंने TIRF की स्थापना की। TIFR मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इस चीज की स्थापना की जिसने भारत का परमाणु बम हासिल करने में और उसका सफल परीक्षण करने में बहुत अहम योगदान निभाया। रोल ऑफ होमी जहांगीर भाभा। 1945 से ही होमी जहांगीर भाभा विदेश से लौटकर और भारत के लिए परमाणु बम का आविष्कार करने के लिए लग गए थे। उन्हें पता था कि आज के समय में किसी भी देश को सिक्योर रहना है, सुरक्षित रहना है, तो उसके पास संसाधन होने, हथियार होने जरूरी हैं। वो सुरक्षा की दृष्टि से और शांति की दृष्टि से परमाणु बम का आविष्कार करना चाहते थे। और इसी चीज के लिए होमी जहांगीर भाभा ने 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के वैज्ञानिकों को कहा कि वो विदेश से लौट आए और भारत में आके भारत के लिए काम करें। और उसी कड़ी में हमारे जो पहले परमाणु विस्फोट हुआ, जो पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 में, उसके अध्यक्ष थे होमी सेठना। वो होमी जहांगीर भाभा की कवायद से भारत आए और उन्हें रेयर अर्थ का डिपार्टमेंट का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया ताकि वो वहां से यूरेनियम और मोनोजाइट रेत से परमाणु अणुओं का आविष्कार कर सके और आगे जो परमाणु परीक्षण करेंगे उसमें सहायता हो सके। अब हम देखते हैं कि 1962 में भारत चाइना का युद्ध होता है और भारत युद्ध हार जाता है। तो नेहरू, जो कि विज्ञान के प्रति बहुत ही सचेत थे, वो होमी जहांगीर भाभा के साथ मीटिंग करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि भारत को जल्दी से जल्दी परमाणु परीक्षण करना चाहिए, वरना भारत की सुरक्षा को एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। और होमी जहांगीर भाभा, जो कि परमाणु परीक्षण करने के लिए अपना कार्यक्रम चालू रखे हुए थे 1947 से ही, और वो इस में तेज गति से आगे काम करने लगते हैं। उसी समय 1964 में चाइना अपना परमाणु बम बना लेता है और उसका सफल परीक्षण कर लेता है। और उसी समय जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। तो बाबा जी जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री के पास और उन्हें समझाते हैं कि हमें परमाणु बम का टेस्ट करना चाहिए। और उसी समय पाकिस्तान भारत पे हमला कर देता है। और उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री जी बाबा जी से पूछते हैं कि भारत को कितना समय लगेगा परमाणु बम बनाने में? तो होमी भाभा बोलते हैं कि हम मात्र 18 महीने में परमाणु बम का सफल परीक्षण करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी आती है CIA की एंट्री। उस समय आप जब देखोगे 1960 के दशक में, तो पूरा वर्ल्ड दो ध्रुवों में बटा हुआ था। शीत युद्ध का समय था। वो एक तरफ वेस्टर्न देश थे जिसका अगुवा USA था और दूसरी तरफ USSR था, सोवियत संघ, जिसे हम आज का रूस कहते हैं। तो भारत की नजदीकियां कहीं ना कहीं USSR के साथ थी और पाकिस्तान की नजदीकियां अमेरिका के वेस्टर्न फ्रंट के साथ थी। तो जो CIA है, ये अमेरिका की एजेंसी है। ये ट्राई करती है कि भारत को कैसे भी करके परमाणु बम परीक्षण करने से रोका जाए। और इसी कड़ी में उज्बेकिस्तान में ताशकंद शहर में 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसका आज तक किसी को कुछ पता नहीं है। और उसके मात्र 15 दिन के बाद 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है, जिसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन था CIA से। तो
जिसको आप आज अमेरिका को इतना महान बताते हैं, जो आपको लगता है अमेरिका बहुत ग्रेट है, तो अमेरिका हमारा सबसे बड़ा शत्रु था। पाकिस्तान को खड़ा किसने किया? अरे जिस पाकिस्तान के पास आज बिजली नहीं है, उसने भारत के 1998 में परमाणु परीक्षण करने के मात्र 2 दिन बाद परमाणु बम परीक्षण कर दिया। कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सब उसको किसने प्रोवाइड करवाया? अमेरिका ने। क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े और भारत ताकतवर बने। वो तो होमी जहांगीर बाबा और जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग थे जो कभी अमेरिका के दबाव में नहीं आए और उन्होंने अपने हिसाब से काम किया और वो आगे बढ़ते गए। और सीआईए ने हमारे महान वैज्ञानिक, हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर बाबा का प्लेन क्रैश करवा दिया फ्रांस में और उनकी वहां पे मृत्यु हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो बाबा जी ने भारत के जो वैज्ञानिक थे जो बाहर रह रहे थे उनसे अपील की थी कि आप भारत में आइए और भारत के लिए काम कीजिए। और उसी समय जो ओमी सेठना जी आए थे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, उनको बाबा की जगह लाया जाता है। और 18 मई 1974 को जब इंदिरा गांधी पीएम होती हैं तो होमी सेठना जी उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा परमाणु कार्यक्रम एकदम तैयार है और हम इसके परीक्षण के लिए तैयार हैं, तो क्या आपकी स्वीकृति है? इंदिरा गांधी जी कहती हैं हाँ जी स्वीकृति है। और 18 मई 1974 को एक सफल परीक्षण भारत द्वारा कर लिया जाता है। और ये एक ऐसा समय है जब पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई है और इस चीज को अमेरिका कतई बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अमेरिका अब सोचता है कि भारत से कैसे बदला लिया जाए। तो यहाँ पे आके हमारा जो पहला फेज है वो पूरा हो जाता है परमाणु परीक्षण का। और स्माइलिंग बुद्धा जो हमारा कोडवर्ड नेम था उस ऑपरेशन का, वो सफल रहा। उसके बाद देखते हैं हम सेकंड फेज। इसमें हम देखेंगे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा तो ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति जो भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और जो पहला परमाणु परीक्षण किया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और हमारे लिए, भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि दोनों ऑपरेशन हमारे सफल रहे और हम परमाणु संपन्न देश बने। अब देखते हैं कि जब बात आती है, जब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 1974 में भारत परमाणु बम परीक्षण कर लेता है तो दूसरा परमाणु बम परीक्षण करने के लिए उसे 24 साल क्यों लग जाते हैं? तो इसी सब का जवाब मैं आज आपको दे रहा हूं इस वीडियो में। ये इंटरनल इश्यूज, इंडिया के सामने कुछ इंटरनल इश्यूज आते हैं जिसके कारण से भारत के परमाणु कार्यक्रम को थोड़ा झटका लगता है और वो डिले हो जाता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सचमुच आंतरिक मुद्दे थे या इसमें से कुछ मुद्दे आंतरिक थे और कुछ मुद्दे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सीआईए, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब चाहते नहीं कि भारत आगे बढ़े और भारत अपना परमाणु बम बनाए, तो कि उनकी साजिशें थी। तो हम देखते हैं कि इनमें से इंटरनल मुद्दे क्या थे जिसके कारण परमाणु कार्यक्रम डिले हुआ। बाकी आप देख लेना कि आपको क्या लगता है इसमें कौन सा मुद्दा इंटरनल था और कौन सा मुद्दा सीआईए द्वारा प्रायोजित था। सबसे पहला रोल आता है इमरजेंसी रूल इन इंडिया। तो इंदिरा गांधी 1971 में पाकिस्तान को हरा के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देती हैं, बांग्लादेश। और उसी 1971 में इंदिरा गांधी यूएसएसआर सोवियत संघ से 20 सूत्रीय समझौता करती हैं। उस समझौते के तहत ये होता है कि भारत पे जब भी कभी कोई देश आक्रमण करेगा तो रशिया या उस समय का सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। इस समझौते से यूएस से पूरी तरह बौखला जाता है। वो कोशिश करता है कि कैसे ना कैसे करके इंदिरा गांधी को हटाया जाए। और 1974 में जैसे ही इंदिरा गांधी परमाणु बम परीक्षण कर लेती है सफल, तो अमेरिका के दिमाग में और ज्यादा डर बैठ जाता है और पाकिस्तान बौखला जाता है। तो वो दोनों मिलकर कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते हैं और उसी षड्यंत्र का शिकार हम होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में एकमात्र प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी जिनका निर्वाचन निषेध घोषित कर दिया गया, जिनका निर्वाचन निरस्त कर दिया गया? वो भी कोई मामला ही नहीं था सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग का मामला। तो क्या ये सचमुच आंतरिक मामला था या इसको किसी वेस्टर्न लोगों ने प्लान किया था और हमारे भारत के लोग इसमें बह गए और इमरजेंसी जैसी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई? इसके अलावा हम देखते हैं इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हट जाती हैं 1977 में, जनादेश जनता पार्टी के पास जाता है और जो पीएम बनते हैं वो होते हैं मोरारजी देसाई। आप मोरारजी देसाई को जानते हो, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। जैसे भारत रत्न दिया जाता है जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उसी तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है निशान-ए-पाकिस्तान।
तो आप ये देख रहे हैं निशान है पाकिस्तान, ये मोरारजी देसाई जी हैं हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो इनको मोरारजी देसाई जी को निशान है पाकिस्तान दिया जाता है। क्या ये सब सुन के आपको आश्चर्य नहीं लगता कि एक भारत के प्रधानमंत्री को उसका एक पड़ोसी शत्रु देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता है? तो इसके पीछे क्या रीजन रहे होंगे? जैसा कि कुछ न्यूज़पेपरों में छपा है, द हिंदू, बीबीसी में, तो इंदिरा गांधी ने रो की स्थापना की थी, जैसे सीआईए है यूएसए के लिए, और वैसे इंडिया ने रो की स्थापना की ताकि भारत का परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ सके। और जो भारत के दुश्मन हैं, जो भारत के प्रति साजिशें करते हैं, उसके बारे में पूरा डाटा कलेक्ट करके और रणनीति बनाने का काम रो का होता है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं मोरारजी देसाई जी, ये रो की सारी फाइल, उनके जो खुफिया जासूस होते हैं उनकी सारी फाइल कथित तौर पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो को दे देते हैं, और उसमें रो के बहुत सारे एजेंट की मृत्यु हो जाती है। और शायद यही जो मेन कारण था कि इन्हें निशान पाकिस्तान मिला। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का जो सेकंड परमाणु कार्यक्रम था वो डिले क्यों रहा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे थे। इंटरनल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जो देश 1947 में आजाद हुआ, वहां पे सब लोग भाईचारे से रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, और अचानक से आप देखते हैं पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, हर जगह अलग देश की मांग, अलग राज्य की मांग। अचानक से इतना, मतलब आवाज उठाना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन हथियारबंद आवाजें उठने लगी। क्या ये सब एक नॉर्मल वे में हो रहा था? इसके पीछे किसी की साजिश नहीं थी? जैसे ही भारत ने 1975 में इंदिरा गांधी जी ने सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया, उस समय सिक्किम के जो राजा थे उनकी पत्नी थी जो यूएसए की थी, और कुछ खबरों के मुताबिक वो सीआईए की एजेंट थी। तो इसी तरीके से आज भी आईएसआई पाकिस्तान और सीआईए पे पहले बहुत इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए, भारत को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारत में इंटरनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की। ये कोई नॉर्मल इंस्टेबिलिटी नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ भारत जो तरक्की की राह पे था उसको रोकने के लिए हो रहा था। तो ये बात थी। आपको मैंने पूछा सबसे पहले कि 1974 और 1998 में दूसरा हमने सफल परमाणु परीक्षण किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो क्या मुद्दा रहा था वो हमने डिस्कस किया, कैसे इमरजेंसी लगी, मोरारजी देसाई जी का मुद्दा, और इसके अलावा इंटरनल इंस्टेबिलिटी का मुद्दा। और उसके बाद 1998 में एक प्रॉपर गवर्नमेंट आती है इंडिया में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, कलाम साहब के नेतृत्व में भारत दूसरा परमाणु बम परीक्षण कर लेता है। और उसमें आश्चर्य की बात यही है, जैसे ही भारत 11 मई को परमाणु बम का परीक्षण करता है, 13 मई को पाकिस्तान भी सफल परमाणु बम का परीक्षण करता है। ये सब चीजें इशारे इसी तरफ करती हैं कि भारत को रोकने के लिए यूएसए ने पाकिस्तान की सहायता की, और वो चीजें चलती रहेंगी। लेकिन आप जो इतने आज अमेरिका करते रहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका ने पास्ट में हमारे साथ क्या किया है, पाकिस्तान ने हमारे साथ पास्ट में क्या किया है। जो हम लोग अपने शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु बम बना रहे थे, उसके लिए अमेरिका की एजेंसी सीआईए ने हमें कितना परेशान किया है। हमारे सबसे महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा की उन्होंने हत्या करवा दी प्लेन क्रैश में। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी की, शास्त्री जी की उन्होंने हत्या करवा दी। और इसी तरह की नई जानकारियां, रोचक जानकारियां जानने के लिए आप हमारा चैनल रोजगार के कलाकार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।